बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो में हम कुल्लूस उस्मान सीज़न 6 के एपिसोड 67 के ट्रेलर 2 के बारे में बात करेंगे। ट्रेलर के शुरू होते ही हम देखते हैं कि उस्मान बे खुशी से अमानतें लिए अपने कबीले में खड़े होते हैं और कहते हैं कि खुदा की कसम हम लालच करने वालों से हमेशा लड़ेंगे। इन अमानतों को नुकसान पहुंचाने में जो भी मुलविस था, ज़ाहिरी बात है उस्मान बे को इन सब पर बहुत गुस्सा था, चूँकि ये अमानतें लोकस के पास से मिली हैं और इस सब में करासाई बे भी मुलविस थे। तो इसलिए उस्मान बे लोकस की करारगाह पर हमला करेंगे, क्योंकि पिछली किस्त में उस्मान बे ने कहा था कि लोकस अगर इस सब में तुम मुलविस हुए तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, लेकिन यहाँ पर लोकस बचकर भाग जाएगा। अगले सीन में हम होलोफिरा और ओरहान को देखते हैं और कोई कहता है कि प्रिंसेस कहाँ है। ज़ाहिरी बात है ओरहान बे होलोफिरा को वहाँ से भगा कर ले आए हैं। होलोफिरा वहाँ से किसी और के कपड़े पहनकर निकलेंगी, लेकिन जब वो दोनों जंगल में पहुँचेंगे तो पीछे से सबको पता चल जाता है और बाज़ंतीनी सिपाही इनका रास्ता रोक लेते हैं, जिस पर होलोफिरा ओरहान से कहती हैं कि ये हमारी जंग है, या तो हम इकट्ठे लड़ेंगे या फिर इकट्ठे मरेंगे। वैसे तो बाज़ंतीनी सिपाही थोड़ी तादाद में होते हैं, लेकिन लड़ाई के दौरान एक सिपाही होलोफिरा की गर्दन पर तलवार रख देता है, लेकिन फिर भी होलोफिरा यहाँ से बचकर निकल जाएगी। लेकिन आगे एक और मुसीबत इसका इंतज़ार कर रही है। अगले सीन में हम गौचा को देखते हैं, जो सामने पड़ा बर्तन गुस्से से नीचे फेंक देती है और कहती है कि हमारी दोस्ती ख़त्म, हमारा बच्चा मर गया है। ज़ाहिरी बात है होलोफिरा के साथ आने वाली लोकस की जासूस ने गौचा को जहर दिया था और इसे हज़ल खतून ने कमरे में जाते हुए यूसुफ ने देख लिया था, जिसकी वजह से सच्चाई सबके सामने आ जाएगी। क्योंकि वो होलोफिरा के साथ आई थी तो जहर का इल्ज़ाम भी होलोफिरा पर लगेगा, इसलिए होलोफिरा वहाँ से तो बचकर आ जाएगी, लेकिन कबीले में इसे इल्ज़ाम का सामना करना पड़ेगा। उस्मान बे, बाला खतून और अलाउद्दीन तो होलोफिरा पर इल्ज़ाम नहीं लगाएंगे, लेकिन फिर होलोफिरा को कबीले में नज़रबंद कर दिया जाएगा। अगले सीन में हम देखते हैं कि लोकस रात के वक्त अपनी करारगाह पर बैठा होता है और अकारादीन किले को देखकर कहता है कि मैंने जहन्नम की आग कारादीन के ज़रिए जलाई है। आगे हम देखते हैं कि लोकस लाशों से कपड़ा उतार कर देख रहा होता है और आगे से होलोफिरा के साथ रहने वाली जासूस की लाश मिलती है। या तो ये कारादीन किले में पड़ी है या काई कबीले के बाहर। अब इसकी मौत के बाद एक बात तो वाज़ेह है कि होलोफिरा के साथ भेजी की लड़की भी मारी गई है, जिसकी वजह से होलोफिरा को बड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि हज़रत अतून सच्चाई खुलने के बाद बैठी होती हैं और कहती हैं कि शहज़ादी किस लिए आई, शायद ये उसी का काम है। गद्दार इस कदर हमारे अंदर घुस चुके हैं। ये सब सुनकर गौचा खतून बहुत गुस्से में आ जाती हैं। आगे हम देखते हैं कि करासाई बे जंगल में घात लगाए बैठा होता है और कहता है कि गीदड़ के जत्थे पर भेड़िए की तरह झपटेंगे। भेड़ियों का सरदार शिकार को हरगिज़ नहीं छोड़ेगा और उस्मान बे और इसके साथियों पर जाल फेंक देगा, लेकिन उस्मान बे इस जाल से बचकर निकल जाएंगे। अगले सीन में हम बेगम खातून को अपने खैमे में तोड़फोड़ करते हुए देखेंगे और वो गुस्से से कहती हैं कि अब के बाद गलती में नहीं पड़ेंगे यूसुफ। ज़ाहिरी बात है कारादीन किला की वजह से उस्मान बे बेगम खातून से काफ़ी गुस्सा होंगे और हो सकता है इससे किला वापस ले लें। आगे हम बाला और बेगम खातून को देखते हैं, जो कहती हैं कि इसके बरक्स हुआ तो कोई माफ़ी नहीं होगी, मतलब जहर वाले मामले में तुम मुलविस हुई तो माफ़ी नहीं मिलेगी। अगले सीन में हम देखते हैं जहाँ पर पुल तामीर करने का करासी बे सोच रहे होते हैं, वहीं पानी में बासुंगर जासूसी कर रहा होता है, जिस पर उस्मान बे कहते हैं करासी बे यानी हमारी पीठ पीछे गद्दाराना इक़दाम कर रहा है और हम बेगम खातून और करासी बे को फिर से साथ देखते हैं। अब हो सकता है वो उस्मान बे की जासूसी कर रही हो या कोई और मामला है, ये तो आने वाली किस्त में ही पता चलेगा। आगे हम देखते हैं कि उस्मान बे मुसलमानों की अमानतें वज़ीर को दे देते हैं और करासी गुस्से से उस्मान बे की तरफ देखकर सोचता है कि तुमने मेरी जान को तकलीफ़ पहुंचाई है, अब तुम्हारी जान की बारी है। आखिर में करासी बे उस्मान बे से कहते हैं कि तुम्हारी बहादुरी हद से तजावुज़ कर रही है, जिस पर उस्मान बे कहते हैं कि मेरी बहादुरी पैदाइश के वक्त से और हिम्मत अज़ल से है, मैं तुम्हारे लिए जहन्नम लाया हूँ। ज़ाहिरी बात है लोकस अपने मकसद में एक दफ़ा कामयाब हो गया है। इसने उस्मान बे के कबीले को भी बड़ा नुकसान पहुंचाया और इन दोनों को भी आपस में लड़वा दिया। देखते हैं ये कब तक अपने मकसद में कामयाब होता है। ऐसी मज़ीद वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।